हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में एक नया सेल ऑर्गेनल और उस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम है लाइसोसोम, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो लाइसोसोम होता क्या है, तो ये भी सबसे पहले कोई भी सेल ऑर्गेनल अगर होगा तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन तो चढ़ी होगी। तो इसका मतलब लाइसोसोम जो होता है उसका पहला पॉइंट क्या होगा कि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। लाइसोसोम होता ही है कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, जिसकी वजह से उसके जो कंटेंट होते हैं वो अंदर से बाहर नहीं जा पाते और बाहर से कोई भी कंटेंट अंदर नहीं आ पाता है, मेम्ब्रेन उसको रोके रखता है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा लिखा है कि स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर। स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर, कि वो गोल गोल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब उसमें कुछ स्पेस होती है, कुछ उसमें भरा रहता है। अब उसके अंदर क्या भरा रहता है, जब मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ भरा रहता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भरा रहता है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि क्या भरा रहता है। तो फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके अंदर भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसके अंदर? लाइसोसोम्स के अंदर भरे होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम ये होता है। तो यहाँ देखो लिखा है एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। अब ये एंजाइम्स बने कहाँ से होते हैं? वहीं से, आरईआर से। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मेक इट रफ। ओके तो ये जो आपका जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं, ये भरे होते हैं, ये बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और देखो ये करते क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डीई मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। मतलब सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जाता है तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब बड़ा सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स होता है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट से मिलकर बना होता है। तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे रोटी होती है खाते हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, उसी तरीके से उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जब तुम खाना खाते हो तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये क्या होता है, मतलब सेल का वेस्ट डिस्पोजल होता है, मतलब वेस्ट को डिस्पोज करने का काम करता है, या डिस्पोज या हटाने का, निकालने का काम भी यही करता है। ठीक है, कैसे करता है ये देखो। तो मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि सेल का कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो वेस्ट डिस्पोजल की तरह काम करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है, तो वो होता है लाइसोसोम्स। अब उसके बाद देखो हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। अब क्या होता है कि सेल फंक्शन कर रहा है, फंक्शन करते करते क्या होते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनल मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो वो तो वेस्ट हो गए। ठीक, और कुछ फॉरेन मटेरियल जो होते हैं, जैसे फूड है, फूड के साथ साथ कभी कभी बैक्टीरिया और वायरस भी इंटर कर जाते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर बैक्टीरिया और वायरस भी इंटर कर जाते हैं। फूड तो जाता ही है, फूड तो जाना कंपलसरी है। फूड जाता है, डाइजेस्ट होता है, एनर्जी मिलती है, चलो वो काम तो होता है, बट उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी चला जाता है, वायरस भी चला जाता है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं लाइसोसोम, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेस्ट करके वेस्ट डिस्पोजल का काम कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात हो रही है ना फॉरेन मटेरियल की, तो फॉरेन मटेरियल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, वायरस हो गया। तो जो जरूरी है वो तो डाइजेस्ट हो गया और आगे फर्दर जो वर्क होगा, फर्दर जो फंक्शन होगा उसके लिए उसको यूटिलाइज किया जाएगा। बट जिसकी जरूरत नहीं है उसको डाइजेस्ट करके लाइसोसोम बाहर फेंक देता है। ठीक, और उसके बाद क्या लिखा है, नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा सेल है, सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। तो वो होता है लाइसोसोम्स। क्या होते हैं? लाइसोसोम होते हैं, जिनको सुसाइड सेल ऑफ द बैग बोला जाता है। सुसाइड बैग
ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब सेल डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से, लगातार फंक्शन करने की वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं। तो जब सेल डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो बस्ट हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। तो जब फटते हैं तो उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, वो लाइसोसोम की बॉडी को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि वो खुद ही सुसाइड कर लेता है, खुद के ही डाइजेस्टिव एंजाइम से खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब अभी तक जो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो फॉरेन मटेरियल, मरे हुए सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा था, अब बेचारा खुद को ही डाइजेस्ट कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से सुसाइड करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स। यहाँ पे देखो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर नहीं था तो ग्रीन कलर लिख दिया। यहाँ पे सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है, एंजाइम्स इसके अंदर भरे पड़े रहते हैं। तो आई होप आपको लाइसोसोम के बारे में समझ में आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यस सर। दूसरा पॉइंट, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो कुछ ना कुछ भरा होगा, हाँ भरा होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं, कौन बनाता है? RER बनाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये काम क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है, मतलब फॉरेन मटेरियल जैसे फूड, वायरस, बैक्टीरिया, ये जब अगर अंदर आ जाते हैं तो इनको डाइजेस्ट करके निकाल देता है, फूड को छोड़ के डाइजेस्ट करके निकाल देता है। सुसाइड बैग भी कहलाता है। सुसाइड बैग मतलब कि इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो जब सेल फटता है, जब सेल डैमेज होता है तो उस टाइम पे में भी लाइसोसोम भी फट जाते हैं और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम को खुद ही खा लेते हैं। तो कह सकते हो कि लाइसोसोम सुसाइड कर लेता है। तो बस इतनी सी बात है आपके उसमें लाइसोसोम में, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए, बढ़िए, पढ़िए और बढ़िए। थैंक यू।